रघुवीर शाही कृत कविता लोकतंत्र का संकट का सार। चिंतन के केंद्र में व्यक्ति और समाज के आने से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। इनके अंत्य संबंध से आधुनिक काल की अधिकांश विचार प्रणालियाँ और शासन व्यवस्थाएं प्रकाश में आई। व्यक्ति और समाज के संबंध सदैव एक से नहीं रहे। ये संबंध कभी विरोधपूर्ण तो कभी सहयोगी रहे हैं। लोकतंत्र व्यक्ति और समाज के सहयोगपूर्ण संबंध का लक्ष्य लेकर प्रकाश में आया। लोकतंत्र को सामान्यतः राजतंत्र की विलोम शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। शासन प्रणाली के अतिरिक्त यह एक जीवन दर्शन और विचार प्रणाली भी है। रघुवीर शाही की काव्य यात्रा स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की विचार यात्रा है। शासन प्रणाली के रूप में लगभग 5 दशक के लोकतंत्र की विकास यात्रा हमें रघुवीर शाही के कवि क्रम में देखने को मिल जाती है। इस यात्रा में प्रारंभ से लेकर 20वीं सदी के अंत तक लगभग आधी सदी का भारतीय जनमानस नजर आता है। उनकी कविताएं भारतीय लोकतंत्र से जुड़े आम आदमी की आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों से बुनी हुई हैं। लोकतंत्र का संकट रघुवीर शाही की एक महत्वपूर्ण व चर्चित कविता है। इस लोकतंत्र में कवि ने स्पष्ट किया है कि जिन नेताओं और अधिकारियों पर लोकतंत्र को आगे बढ़ाने, उसमें व्यवस्था बनाने का दायित्व है, वे अपना कर्तव्य उचित प्रकार से नहीं निभाते, अपितु वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। कवि की दृष्टि में यही लोकतंत्र के संकट का कारण है। रघुवीर शाही सत्ता की राजनीति, नेताओं के छल छद्म, भ्रष्टाचार को प्रकट करने वाले कवि रहे हैं। देश की सुव्यवस्था एवं विकास के लिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, लेकिन आज लोकतंत्र राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बनकर रह गया है। भ्रष्ट राजनीति ने लोकतंत्र में से लोक को कहीं अमूर्त और अदृश्य अवधारणा के रूप में बदल दिया है। कवि का कथन है कि वर्तमान में लोकतंत्र के व्यवस्थापक अनेक पदों पर चुपचाप बैठे हुए हैं। वे अपने कर्तव्यों को नहीं समझते हैं। वे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए काम करने वालों के स्थान पर उन्हें महत्व देने कोशिश करने में लगे रहते हैं, जो व्यर्थ का विरोध करते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियां देश व समाज के लिए बहुत घातक हैं। दुख की बात यह है कि व्यवस्थापक इन समस्याओं को दूर करने की अपेक्षा समाज के लोगों को बताते हैं कि वास्तव में व्यवस्था बिगड़ रही है। रघुवीर शाही की लोकतंत्र का संकट की पंक्तियां निम्नलिखित हैं। पुरुष जो सोच नहीं पा रहे किंतु अपने पदों पर आसीन है और चुप है। तानाशाह, क्या तुम्हें इनकी भी ज़रूरत होगी जैसे तुम्हें उनकी है, जो कुछ न कुछ उटपटांग विरोध करते रहते हैं। सब व्यवस्थाएं अपने को और अधिक संकट के लिए तैयार करती रहती हैं और लोगों को बताती रहती हैं कि ये व्यवस्था बिगड़ रही है। रघुवीर शाही की इन पंक्तियों में उन्होंने इस बिगड़ती हुई व्यवस्था में सत्ता और व्यक्ति के बीच एक तनाव पैदा किया है, जिसे रघुवीर शाही ने इस चीज़ को महसूस किया है। एक साक्षात्कार में रघुवीर शाही कहते हैं, हम सत्ता को अपनी आज़ादी का एक हिस्सा इसलिए देते हैं कि वह समाज का और राज्य का प्रबंध करें। उस हद तक सत्ता के और हमारे बीच एक रिश्ता बनता है। वह रिश्ता तनाव का रिश्ता होगा। रचना इस तनाव का प्रतिनिधित्व करती है। कवि कहता है कि लोकतंत्र में अधिकारी और नेता जब ये जान जाते हैं कि उनके कार्यों से व्यवस्था में बिगाड़ उत्पन्न हो रहा है, तो वे अपने आप को उन लोगों के शोर में छिपाने का प्रयास करते हैं जो उनसे भी अधिक व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा करने में ही उनकी भलाई है। कवि स्पष्ट करता है कि वास्तव में लोकतंत्र का विकास एक राज्यहीन समाज की ओर होता है।
इसलिए लोकतंत्र पर शासन करने वाले नेता लोकतंत्र को बिगाड़कर राजतंत्र बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के काव्य की पंक्तियां हैं, तब जो लोग सचमुच जानते हैं कि ये व्यवस्था बिगड़ रही है, वे उन लोगों के शोर में छिप जाते हैं जो इस व्यवस्था को और अधिक बिगाड़ते रहना चाहते हैं, क्योंकि उसी में उनका हित है। लोकतंत्र विकास राज्यहीन समाज बन जाता है।